तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो प्यारे बच्चों जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 7 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो चलो प्यारे बच्चों अपन एक एक क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7 का ये गणित का पेपर है, और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो हम जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में 1 से लेकर 5 तक पूछे जाएंगे, और इस प्रकार के प्यारे बच्चों आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। आप चलो अपन एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं अच्छे प्रकार से। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, और देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में वार्षिक परीक्षा 2026 में कक्षा 7 में समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके प्यारे बच्चों आप लोग वाकई में टॉप करने वाले बच्चे हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्या करना होगा, देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ख नंबर का, जिसमें कि लिखा 7। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान क्या होता है। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना ग नंबर का, इसका राइट आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 -5 + 3 का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा देखो -2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 2πr। ठीक है ना, ख नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको हमारे द्वारा दिखाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखकर जाना, जो कि मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगा, और पूरा का पूरा आपका पेपर भी ऐसा कैसे ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखो प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 180 डिग्री। और अब अगला क्वेश्चन, 20 का 10% होता है। देखो प्यारे बच्चों, 20 का 10% कितना होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 2 होता है। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 पूछा है, वर्ग में भुजाएं होती है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 4। और अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का होता है। देखो प्यारे बच्चों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से आपको लिखना होगा 2 गुना। कितने गुना होता है, 2 गुना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको 2 गुना लिखना होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान होता है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये लिख देना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदले।
प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, 4x + 5 = 13 को हल कीजिए। देखो प्यारे बच्चों 4x + 5 = 13 को इस प्रकार से आपको हल कर लेना है, ये लिखा है इसका उत्तर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, परिमेय संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दे रखा है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं, सम्मित से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों सम्मित से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, इसका उत्तर बता दिया मैंने आपको ये। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, किसी कक्षा के 10 छात्रों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, इसका माध्य प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करना होगा। देखो प्यारे बच्चों ज्ञात आपको माध्य इस प्रकार से कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 18, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 19वां, 2x + 3y और 5x - 2y का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख ले प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 20 लिखा है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 20 के सभी उत्तरों को देख लें, ये लिखे प्रश्न नंबर 20 के सभी उत्तर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वां, एक दुकान में एक शर्ट का मूल्य 500 रुपये है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो टी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग देख लेना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। A to Z प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं, 144 का वर्गमूल क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख लें, 144 का वर्गमूल जो होगा ना आपका 12 होगा, यहाँ से आपको सीधे सीधे 12 लिख देना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, किसी शहर में एक सप्ताह का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार है, ठीक है ना। सप्ताह का परिसर आपको ज्ञात करना है, सप्ताह का मध्यमान तापमान आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों इस तापमान को आप लोग इस प्रकार से देख लेना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है 24वां क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर देखो प्यारे बच्चों 24वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद में देखो 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक विद्यालय में कुल 400 विद्यार्थी है। प्रश्न नंबर 25 जो लिखा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।